नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं और ऑप्शन बाइंग में आपको स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आज की वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन देना चाहूँगा। और इसका सोल्यूशन दोस्तों मैं दो तरीके से दूंगा। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि काफ़ी क्वेरीज ऑप्शंस बायर की थी कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे, हमें ये नहीं पता होता कि हम ऑप्शंस बाय तो कर लेते बट एग्जिट किस तरीके से होए। क्योंकि काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि जब वो ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग के समय वो पूरी वैल्यू यानी कि वो प्रीमियम होता है उसका जीरो होने का वेट करते हैं। पर दोस्तों कहना चाहूँगा कि आपका जो ट्रेड है, चाहे वो फंडामेंटल ट्रेड है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस्ड पे है, तो भी दोस्तों आप उसमें अपना एसएल लगा सकते हैं। और एसएल कैसे लगाना है वो मैं आज की वीडियो में बताना चाहूँगा। तो वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इससे पहले दोस्तों मैं लेके जाऊँगा आपको बोर्ड पे, और बोर्ड पे कुछ चीज़ें हैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और ऑप्शन बाइंग के समय आप किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑप्शन बाइंग करते हैं तो पहले आप स्ट्राइक का चयन करते हैं, आप पहले टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं, फिर आपको पता चलता है कि मैं ऑप्शन बाइंग तो कर रहा हूं, मुझे मार्केट तेज लग रही है तो मैं कॉल खरीदता हूं, मुझे मार्केट डाउन लग रही है तो मैं उस केस में मैं वहां पे क्या करता हूं, मैं पुट खरीदता हूं। बट वहां पे दोस्तों एक दो चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। वो ये है कि स्ट्राइक का चयन ठीक है, आपको ट्रेंड पता चल गया, ठीक है, आप प्रीमियम कौन सा ले रहे हैं वो भी आपको पता चल जाता है, बट आपको एसएल भी उसमें लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली एनएससी की ऑप्शन चेन पे जाता हूं, वहां ज्यादा बेटर रहेगा। अब एनएससी की ऑप्शन चेन पे जाते हैं और इसको समझते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे एनएससी की ऑप्शन चेन है और मैंने क्या रहा है मंथली एक्सपायरी ली, और एग्जांपल के तौर पे अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने क्या करा है यहाँ पे 16,000 की यहाँ पे स्ट्राइक चुन ली, और डेट है दोस्तों इसकी जो मंथली एक्सपायरी है उसकी मंथली एक्सपायरी की मैंने यहाँ पे क्या करा, इस स्ट्राइक की मैंने चेक करी थी कॉल का और पुट का क्या रेट है। अब यहाँ पे मेरे को कॉल का रेट जो आ रहा है वो 140 रुपए के आसपास आ रहा है और पुट का रेट जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे वो 415 रुपए के आसपास आ रहा है। तो कॉल मुझे यहाँ पे क्या है थोड़ी सस्ती मिल रही है और पुट मुझे थोड़ी सी महंगी मिल रही है यहाँ पे। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने जो स्ट्राइक का चयन करा है वो 16,000 के आसपास की स्ट्राइक का चयन करा है, 16,050 के आसपास स्ट्राइक मैंने यहाँ पे चुन ली है। और करंट मार्केट प्राइस क्या है, अगर मैं बात करूंगा वो है 15,700 के आसपास। तो मैंने क्या करना, डायरेक्टली ओटीएम की यहाँ पे क्या करिए कॉल ली है, तो ओटीएम की कॉल लिए तो क्या होगा, कॉल का प्राइस मुझे सस्ता पड़ेगा। और अगर मैं पुट पे जाता हूं तो पुट के लिए क्या रहेगा, ये आईटीएम रहेगा, तो आईटीएम की वजह से क्या है यहाँ पे पुट का रेट यहाँ पे महंगा पड़ेगा, यानी कि कॉल का प्राइस मेरे को थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, उसका जो प्रीमियम है, और पुट का प्रीमियम मेरे को यहाँ महंगा पड़ेगा, क्योंकि ओटीएम और आईटीएम को भी आपको समझना पड़ता है। काफी लोग हैं जो कहते हैं जी मैं इस स्ट्राइक की कॉल ले रहा हूँ बट मुझे महंगी पड़ रही है, इस स्ट्राइक की पुट ले रहा हूँ तो मुझे सस्ती पड़ रही है, तो वहां पे आपको एटीएम आईटीएम के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या करा, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से तेज हो सकती है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स पे और टेक्निकल चार्ट पे आपको समझाऊंगा। अब टेक्निकल चार्ट्स पे हम जाते हैं और टेक्निकल चार्ट्स पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई ट्रेड बनाते हैं। अब पहले क्या करेंगे, हमें लग रहा है कि हमें पहले डायरेक्शन पता करनी है। जब आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो ऑप्शंस बाइंग किस बेस पे करते हैं, वो डायरेक्शन के बेस पे करते हैं कि डायरेक्शनल, यानी कि मेरे को मार्केट में यहाँ पे तेजी लग रही है, मुझे यहाँ पे मार्केट में मंदी लग रही है। और कई बार क्या करते हैं हम वहाँ पे फ्रंट लाइन जो इंडेक्स है जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीकली के भी ऑप्शन है, यानी कि वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें कि जल्दी पैसा बना सकते हैं और उसमें हमें प्रीमियम भी कम लगे, यानी कि हमारा पैसा भी कम लगे। अब होता क्या है यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं डायरेक्टली निफ्टी के चार्ट पे जाता हूँ और निफ्टी का रेट है यहाँ पे 15,700 के आसपास का, और मुझे यहाँ पे क्या डायरेक्शन लेनी है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब मैंने क्या करा, अवर्ली चार्ट लगाया, अवर्ली चार्ट पे मुझे लगा कि यहाँ पे तेजी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न हमें देखने को मिला जिसको बोलते हैं हैमर। इसको बिल्कुल दोस्तों आप बारीकी से समझिएगा, क्योंकि काफी चीजें हैं जो मैं बारीकी से समझाना चाह रहा हूँ। अब ये हैमर मिला मुझे निफ्टी में, और हैमर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से तेज हो सकती है, 17,000 पे मुझे लग रहा है कि मार्केट तेज हो सकती है। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक काम करता हूँ, बिल्कुल नियरेस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, चार्ट देखता हूँ। ये तो पुराना चार्ट है, मैं लाइव चार्ट आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे 15,700 के आसपास का रेट है, 15,800 के आसपास की, जो कि निफ्टी की क्लोजिंग है। अब आपको लग रहा है कि यार मार्केट ना यहाँ से मुझे लग रहा है कि नीचे गिर सकती है, यानी कि 15,700 से मुझे लगता है कि मार्केट यहां से गिर के कितनी आ सकती है, 15,400 आ सकती है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, या तो फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, बट फ्यूचर के लिए आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता है। दूसरे केस में आप क्या करेंगे, दूसरे सिनेरियो में करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, इसकी डायरेक्टली पुट खरीदेंगे, या तो आप इसकी कॉल सेल कर सकते हैं, जिसको ऑप्शन राइटिंग कहते हैं। अब क्या है, कॉल राइटिंग में और फ्यूचर सेल करने में आपको मार्जिन ज्यादा लगता है।
अब आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसा कम है और कम पैसे में ज़्यादा पैसा कमाओ, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पे पुट खरीदते हैं। अब पुट जब खरीदते हैं यहाँ पे तो होता क्या है, यहाँ पे समझिएगा, पुट जब खरीदेंगे आपको तो आप ये सोचेंगे कि मैं पुट तो खरीद लेता हूँ, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्राइक का चयन करना पड़ेगा कि मैं कौन सी स्ट्राइक की यहाँ पे पुट खरीदूं। अब एग्जांपल के तौर पे आप क्या करते हैं कि आप 15,700 की ही पुट खरीद लेते हैं। अब 15,700 की पुट खरीद लेते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जाता हूँ अब यहाँ पे ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे आपको समझाता हूँ। अब 15,700 की यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस लगा देता हूँ, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब ये क्या 15,700 के क्या स्ट्राइक प्राइस है। अब 15,700 की स्ट्राइक प्राइस के पुट का जो रेट चल रहा है, ये क्या है, एट द मनी है, ये एट द मनी का रेट है, ठीक है, जो एट द मनी चल रहा है, तो उसका रेट कितना है, 229 रुपए। 229 रुपए इसका क्या प्रीमियम है, ठीक है, एट द मनी का, और इसका डेल्टा क्या है, 0.5। इसका ध्यान रखिएगा, हमेशा एट द मनी का जो डेल्टा होता है 0.5 है। और इसके हिसाब से दोस्तों आपको चेक करना पड़ता है कि ओटीएम का यहाँ पे डेल्टा क्या है, और आईटीएम का डेल्टा भी आपको चेक करना पड़ता है, वो आपको स्टॉप लॉस में काफी हेल्प करेगा। बट अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 0.5 इसका डेल्टा है और इसका प्रीमियम चल रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 229 रुपए। तो यहाँ पे आपका मार्जिन कितना लगेगा, कुछ 10,000 से ऊपर का मार्जिन लगेगा। मान के चलिए आपका 11,000 12,000 के आसपास का मार्जिन लगता है। 229 इंटू 50 कर लेंगे, जो भी है इसका मार्जिन लगेगा आपका। अब मैं 229 रुपए पे पुट तो खरीद रहा हूँ, बट मेरा एक एसएल भी होता है। जब आप टेक्निकली आप काम करते हैं, देखिए आप डायरेक्शन बेस्ड काम करेंगे तो आपका एसएल होता है। अब आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपको फ्यूचर खरीदना पड़ता है या फिर आपको कैश में स्टॉक खरीदने होते, तो आप ऐसा थोड़ी ना कि मैं काम तो कर रहा हूँ, ट्रेड तो कर रहा हूँ, तो मैं उसको बस लेके छोड़ दूंगा। वहाँ पे आपका एसएल तो होगा ना, मार्केट है, आपको लग रहा है मार्केट तेज हो सकती है, बट मार्केट गिर भी तो सकती है। हो सकता है कि आपका किसी स्टॉक में व्यू जो है वो बेरिश है, बट वहाँ से वो बढ़ भी तो सकता है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, तो उसमें बिल्कुल एलोबरेट करूंगा एक्चुअल में स्टॉप लॉस क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 229 रुपए का रेट है, यानी कि प्रीमियम है, और 15,700 पे मुझे लग रहा था कि गिर के यहाँ पे 15,400 तक जा सकता है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि 300 पॉइंट नीचे गिर सकता है। बट मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि इसमें मेरा एसएल भी कट जाए, और मैंने अपना एसएल ले लिया कितना, 15,800 का मेरा क्या था, एक एसएल था। अब मुझे लग रहा है कि 15,700 पे मुझे पोजीशन अपनी शॉर्ट में बनानी चाहिए, सेल में बनानी चाहिए, और मेरा एसएल जो है वो 15,800 का है और टारगेट है 15,400 का। तो मैंने क्या करा, 15,700 की यहाँ पे क्या करी, पुट खरीद ली, और क्या करा, यहाँ पे 15,800 का एसएल लगाया। अब 15,800 का एसएल, अब फ्यूचर तो आपने सेल नहीं करा ना कि डायरेक्टली आपने लगा दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 15,800 जाएगा तो इसका प्रीमियम कितना गिर सकता है। अब आप देखो रैंडमली तो नहीं लगाओगे, क्योंकि मैंने 229 पे खरीद लिया तो मैं 150 का एसएल लगा देता हूँ, ऐसा भी नहीं है, 160 का लगा देता हूँ, 170 का लगा देता हूँ, वो कैलकुलेशन है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे होगा क्या, कई बार ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि उन्होंने क्या करा, 229 रुपए पे खरीदा और उन्होंने क्या करा, 200 रुपए का एसएल लगा दिया, 200 रुपए का एसएल लगा दिया, और फ्यूचर के हिसाब से उसका एसएल लगता था 15,800 का। इसको समझिए, मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड पे जाता हूँ, बोर्ड पे समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इसको देखेंगे कि रेट चल रहा है 15,700 का, राइट, इसको समझिएगा। आपको लग रहा है कि नीचे गिर के इसका टारगेट जो हो सकता है वो कितना होगा, 15,400 का, और आपने लिया इसका एसएल कितना, 15,800 का। ये आपका क्या है, एसएल है, और इसका जो प्रीमियम चल रहा था 15,700 की पुट का जो प्रीमियम चल रहा था वो था 229 रुपए। अब आपने 229 रुपए क्या करा है, पे करा है, राइट, और आपको पता है कि आपका एसएल 15,800 है। अब आपने क्या करा, 200 रुपए का आपने रैंडमली स्टॉप लॉस डाल दिया, या फिर आपने 170 रुपए का एसएल डाल दिया, ठीक है, आपने लगा दिया कि भाई 170 जाए तो कर जाएगा। अब क्या हुआ, वो 170 रुपए आ गया, आपका एसएल कट गया, आपकी पोजीशन एग्जिट हो गए, बट एग्जैक्टली वो क्या हुआ था, 15,700 से वो सिर्फ 15,770 रुपए तक ही गया था, यानी कि 15,800 तक नहीं गया था। आपका एसएल नहीं कटा था, आपका एसएल फ्यूचर में नहीं कटा था, बट क्या हुआ, आपका एसएल किस में कट गया, आपका ऑप्शन में एसएल कट गया। ऐसा होता है, आप पूछिए अपने आप से, ऐसा हुआ आपके साथ? आपके साथ ऐसा हुआ होगा, कई बार हुआ होगा, ऐसा कई बार होता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हमें नहीं आती है। इसकी कैलकुलेशन सीखने के लिए, इसको सिखाने के लिए दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। अब होगा क्या कि आपने क्या है, आपका एसएल नहीं कटा फ्यूचर में, और आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन में एसएल कट गया। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। उस कैलकुलेशन के लिए हमें कहीं ना कहीं ग्रीक्स को समझना पड़ता है। ऑप्शन ग्रीक्स की एक अलग वैल्यू है दोस्तों मार्केट में, इसकी कैलकुलेशन के लिए।
अब डेल्टा का अलग काम है, थीटा का अलग काम है, इसी तरीके से वेगा का, रो का, इनका सबका दोस्तों अलग काम होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम 15,700 की अगर हम कॉल लेते हैं या पुट लेते हैं, एट द मनी है ये, जो एट द मनी है, जो स्पॉट प्राइस है उसके नियरेस्ट जो एक्सपायरी है उसको हम चुन रहे हैं, वो एट द मनी है। और एट द मनी पे इसका जो डेल्टा होता है 0.5 होता है। अब इसको समझना पड़ेगा। अब 0.5 डेल्टा का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाना चाहूंगा कि 15,700 से अगर 15,800 चले जाएगा तो यहाँ पे कितना 100 पॉइंट्स का तेजी हुई। ठीक है, अब ये 229 रुपये यानी कि 230 रुपये मान के चलो इसका प्रीमियम है, तो 0.5 डेल्टा यानी कि 1 रुपये बढ़ेगा तो वो कितना पैसे बढ़ेगा, 50 पैसे बढ़ेगा। यानी कि फ्यूचर में 1 रुपये बढ़ेगा तो प्रीमियम में 50 पैसा घटेगा। समझे इस बात को। यहां पे आपने क्या है, आपका व्यू क्या था, सेल था, इसलिए आपने क्या करा, पुट खरीदा। आप समझिए, आपका व्यू क्या था, 15,700 पे सेलिंग का था कि मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, 15,400 तक जाएगी। 15,800 का मेरा एसएल था। जब भी आप सेल करते हैं तो ऊपर का एसएल लगाते हैं, जब आप बाय करते हैं तो नीचे का एसएल लगाते हैं। तो हुआ क्या, 15,800 का आपका क्या था, एसएल था। 230 रुपए पे आपने क्या था, इसका प्रीमियम था जो कि पे करा था। अब ये 15,700 से 15,800 जाएगा तो डेल्टा 0.5 था, तो 0.5 के हिसाब से क्या होगा कि 1 रुपये वहां पे बढ़ेगा तो प्रीमियम 50 पैसे घटेगा। 50 रुपये वहां से अगर ये 15,700 से 15,750 हो जाएगा तो ये यहाँ पे कितना घटेगा, 50 रुपये वहां घटे बढ़ेगा तो यहाँ पे 25 रुपये गिरेगा। मतलब ये नहीं कह रहे एग्जैक्ट फिगर है ये, क्योंकि इसमें गामा के भी कैलकुलेशन होती है, बट दोस्तों इसको भी आप समझ के काम कर सकते हैं। अब ये 230 है तो 230 से कितना हो सकता है वो डिपेंड करता है, टाइम वैल्यू भी आई है। ऐसा नहीं है कि गामा इसमें टाइम वैल्यू भी आती है, बट मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे की, एक अंदाजे वाली बात कर रहा हूँ कि कितना हो सकता है। इसको अंदाजे के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। अब ये 50 रुपये बढ़ा तो यहाँ पे कितना होगा, 25 रुपये गिरेगा तो ये कितना रह जाएगा, 205 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 रुपये बढ़ा तो यहाँ पे कितना, 50 रुपये गिरेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 रुपये। यानी कि आपका एसएल कितना बनेगा, 180 रुपये का। दोबारा से समझाता हूँ, इसका जो डेल्टा है वो कितना है, डेल्टा है इसका 0.5 डेल्टा है इसका, राइट। 0.5 डेल्टा यानी कि 50 पैसे मान के चलिए। वहां से अगर मान लो आपके फेवर में जाता है, आपके फेवर में 10 रुपये गिरता है फ्यूचर में, तो वहां से कितना 5 रुपये बढ़ने के चांसेस होंगे आपके प्रीमियम में। अगर ये 15,700 से 15,500 आ जाता है तो 200 रुपये की गिरावट हुई, और कितनी तेजी से हुई वो भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि 10 दिन बाद हुई, ऐसा नहीं होता, तेजी से हुई, कितनी तेजी से हुई। तो वहां पे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर 200 रुपये आपके फेवर में गिरा है, 0.5 डेल्टा है, तो यहां से 230 से 330 से ऊपर हो सकता है। क्योंकि रीजन क्या होगा, क्योंकि ये जब इन द मनी की तरफ आएगा तो वहां पे डेल्टा भी इंक्रीज होता है। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं तो शायद आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी इसे, बट दोस्तों इसकी कैलकुलेशन इसी तरीके से ही होती है। क्योंकि इन द मनी की तरफ जाएगा तो डेल्टा भी उस तरीके से बढ़ता रहता है। आउट ऑफ द मनी का डेल्टा कम होता है और इन द मनी में वो बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि आप चलो मैं आपको इसी हिसाब से समझाता हूँ। 15,700 से 15,500 गया, ये 200 पॉइंट टूटा है, और 0.5 डेल्टा के हिसाब से ये 100 पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो 230 से 330 हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि इन द मनी की तरफ जाएगा तो डेल्टा थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और कितनी स्पीड से हुआ वो भी डिपेंड करता है, बट हम मान के चलेंगे 330 के आसपास हो सकता है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार ये ना 200 पॉइंट बढ़ गया, 300 पॉइंट बढ़ गया, अब प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए उसका। इसकी कैलकुलेशन आपको समझने के लिए ग्रीक्स को समझना पड़ेगा। वो ग्रीक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये सारा हमारा ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। ऑनलाइन कोर्स में हमने सब ग्रीक्स को समझाया हुआ है कि डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रोहो किस तरीके से काम करता है, उसकी क्या कैलकुलेशन है, उसके क्या कैलकुलेटर्स होते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें समझाई हुई हैं। तो इसको आपको समझ के आप अपना एसएल लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम्पल के तौर पे 15,700 का क्या है, इसका स्पॉट प्राइस है, राइट। स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 15,700 का। अब देखो क्या होता है कि 15,700 का स्पॉट प्राइस चल रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से तेज हो सकती है। पहले क्या था, मार्केट आपको 15,400 लग रही थी, अब आपको लग रहा है मार्केट यहाँ 16,200 जा सकती है। अब 16,200 जा सकती है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो 15,700 की आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल खरीद सकते हैं। या तो आपको लग रहा है कि अब 16,000 जा सकती है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे 16,000 की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 16,000 की आप क्या करेंगे, कॉल खरीदेंगे। अब जब 16,000 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदेंगे तो वहां पे आपको क्या चेक करना पड़ेगा, तो 16,000 की कॉल का एक्चुअल में डेल्टा क्या है। तो वहां पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसका 0.5 है, तो यहाँ पे इसका हो सकता है जी, चलो जी मान के चलिए 0.2 हो सकता है डेल्टा, ठीक है। आप मान लो 0.2 है डेल्टा।
अब होगा क्या, इसमें क्या रीज़न है, इसका प्रीमियम भी इससे क्या सस्ता होगा। अगर इसका प्रीमियम कितना है अगर आप चेक करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, मैं क्या करता हूँ 16,000, ये रहा 16,000। अगर हम देखेंगे 15,700 की कॉल का रेट कितना है, 306 रुपये है, ठीक है। और 16,000 की कॉल का रेट कितना है, 160 रुपये होगा। इसी तरीके से 15,700 की यहाँ पे पुट का रेट कितना है, 229 रुपये, और इसका पुट का रेट क्या है, 377 रुपये। ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है, क्योंकि ये क्या है एट द मनी है और ये इन द मनी में आ जाता है। तो खैर हम यहाँ पे देखेंगे 160 रुपये का इसका क्या है रेट है, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑप्शन चेन खोल के उसमें ही आपको समझा देते हैं। और ये मैंने दोस्तों मंथली एक्सपायरी ली है। अब इसका प्रीमियम कितना है, 160 प्रीमियम है। तो यहाँ पे कितने पैसे लगेंगे आपके, 8,000 रुपये के आसपास आपके लगेंगे, यानी कि 8,000 का आपका यहाँ पे क्या है मार्जिन यहाँ पे लग जाता है। तो खैर अब हम देखते हैं कि यार हम ना 16,000 की अभी स्पॉट प्राइस कितना 15,700 का, 16,000 की कॉल ली है, 160 का क्या है इसका प्रीमियम है 300 रुपये पर, और इसका डेल्टा क्या है मान के चलो 0.2 है। अब डेल्टा चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि डिले है, वो बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो इसकी ना कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो पेड वर्जन होती हैं। जैसे मैं आपको बोलना चाहूँगा मार्केट पल्स है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो डेटा देती है, अगर आप चाहे तो, और बहुत सारी वेबसाइट है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। फ्री भी है इसका, ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं है, बट फ्री में क्या हो डिले बहुत होता है। तो आप पेड वर्जन किसी का भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रोहो सारी चीज़ें पता चल जाती है उस स्ट्राइक की। अब होगा क्या यहाँ पे, आप देखेंगे कि 160 रुपये का इसका प्रीमियम है और मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ, इसका डेल्टा 0.2 है। अब क्या होगा कि 15,700 इसका स्पॉट प्राइस है, 16,000 की कॉल लिया, 15,700 से 15,800 होगा, 15,700 से 15,800 होगा, तो इसका डेल्टा कितना है 0.2 है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मान के चलो 0.3 है इसका डेल्टा, ठीक है 0.3 डेल्टा इसका। तो यहाँ पे अगर ये 100 रुपये बढ़ेगा तो यहाँ से कितना बढ़ेगा प्रीमियम, 30 रुपये से बढ़ेगा। अगर वो 100 रुपीज़ बढ़ेगा तो यहाँ पे मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अब इसमें मतलब कि गामा भी लगेगा, थीटा भी लगेगा, ये सारी चीज़ें, बट मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये 30 रुपये से बढ़ेगा, क्योंकि इसका डेल्टा क्या 0.3 है, इसका डेल्टा 0.3 है। और जब 15,700 से 16,000 जाएगा, 15,700 16,000 जाएगा, तो इसका डेल्टा बढ़ के कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो 16,000 के ऊपर जाएगा तो फिर ये 0.5 से बढ़ेगा। आप समझ पा रहे हैं, दोबारा समझाता हूँ। 15,700 का क्या है स्पॉट प्राइस है, 16,000 की आपने कॉल ली है, तो 16,000 की स्ट्राइक का आपको क्या चेक करना है, डेल्टा चेक करना है। 15,700 का डेल्टा चेक नहीं करेंगे, 16,000 का करेंगे, क्योंकि आप 16,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होगा, मार्केट आपके फेवर में चलता है, मार्केट 15,700 से 15,800, 15,900, 16,000 के आसपास जाता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, वो उसके स्पॉट प्राइस के हिसाब से, करंट मार्केट प्राइस से वो धीरे धीरे क्या आपके प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी। और कितने टाइम में होती है वो भी मैटर करता है, बट अभी हम टाइम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली सिर्फ डेल्टा की बात कर रहे हैं। अब वो 16,000 चला गया, अब 16,000 चला गया तो क्या हुआ, वो 300 पॉइंट बढ़ा, तो वहाँ पे 100-150 पॉइंट बढ़ गए। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये 160 की चीज़ कितनी होगी, मान लो आपकी 300 रुपये हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 250 भी हो सकती है, 260, 270, 280 भी हो सकती है। अब 300 हो गई। अब 300 होने के बाद क्या होगा कि जब ये 16,000 रुपये आ जाएगा, ये करंट मार्केट प्राइस यानी कि स्पॉट प्राइस 16,000 आ जाएगा, और वहां से बढ़ता है तो फिर क्या होगा, ये 0.5 से बढ़ेगा, 0.5 से बढ़ेगा, यानी कि अब 16,100 होगा तो ये कितना होगा, वहां से 50 पॉइंट बढ़ जाएगा। और कितनी स्पीड भी होता है वो भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टाइम वैल्यू भी मैटर करती है इसमें। अब जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, 16,200, 16,300, 16,400 होगा, वैसे वैसे उसका क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से उसका डेल्टा बढ़ेगा, और उसी तेजी से ये क्या है आपकी कॉल का प्राइस बढ़ता है। और कई बार क्या है डेल्टा 0.9, 0.96 भी हो जाता है, तो वहाँ से वो फ्यूचर की तरह काम करता है। इसको आपको पहले क्या है समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि हम डायरेक्टली बात तो करेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, बट उसके लिए हमें बेसिक्स चीज़ें होती हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो हमने अपने कोर्स में समझाया हुआ है। अब आती है बात कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। स्टॉप लॉस के लिए ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कैसे लगाना है। आपको पहले उसका डेल्टा कैलकुलेट करना है। एग्जांपल के तौर पे आप जो स्ट्राइक प्राइस चुन रहे हैं उसका डेल्टा 0.3 है, और वहाँ से 100 पॉइंट का उसका एसएल है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उस जो प्रीमियम आपने खरीदा उसमें से इसमें से 30 पॉइंट माइनस कर 30 से 40 पॉइंट माइनस कर देंगे। फिर से दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप देखते हैं 16,000 की स्ट्राइक प्राइस का आप क्या करते हैं, आप कॉल लेते हैं कितने पे, 150 रुपये पे, राइट। इसका प्रीमियम क्या है, 150 रुपये का है, और इसका डेल्टा क्या है, मान लो 0.3 है। आपका स्टॉप लॉस कितना था, आपका स्टॉप लॉस 15,900 का था, तो 15,900 के हिसाब से अगर 15,900 आपका एसएल कटता है, 15,900 एसएल कटता है, तो इसके हिसाब से क्या है 0.3 डेल्टा के हिसाब से कितना माइनस होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, 0.3 के हिसाब से
अगर 100 रुपीज़ है तो 30 पॉइंट कटेंगे इसमें, और 150 पॉइंट है तो 50 पॉइंट का आपका क्या है एसएल होगा, यानी कि आपका एसएल जो लगेगा वो 100 के आसपास लगेगा। तो 90 के आसपास का आप एसएल मोटा मोटा मान के चल सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और एग्जैक्टली एग्जांपल के तौर पे आप मान लो आज का रेट है, आज का निफ्टी का रेट है 15,700 का, आपको लग रहा है मार्केट तेज है, 15,700 पे आप क्या करते हैं, आप एट द मनी की कॉल उठा लेते हैं, आपको लग रहा है मार्केट तेज है, आप कहते हैं चलो यार मैं 15,500 का एसएल लगा के चलता हूँ। अब 15,500 का एसएल लगा के चलोगे और इसका आज का जो प्रीमियम चल रहा है वो मान लो 230 रुपये का चल रहा है, तो 230 रुपये का प्रीमियम है 100 रुपीज़, यानी कि 200 पॉइंट का आपका एसएल है। तो वहाँ पे क्या होगा, और उसका डेल्टा क्या है 0.5 का, तो वहाँ पे आपका जो एसएल बनता है तो 230 से वो 130 हो जाएगा। तो 130 नहीं लगाना आपको डायरेक्टली, वहाँ से 10 पॉइंट नीचे आप उसमें लगा सकते हैं। तो वो एक एग्जैक्टली एसएल होता है जब आप मार्केट में काम करते हैं। और दोस्तों ऑप्शंस बायर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो एसएल नहीं लगाते क्योंकि उनको कैलकुलेशन नहीं होती, और फिर दूसरा उनका मन भी नहीं मानता, यार मैं क्यों लगाऊं एसएल, क्यों लगाऊं, जीरो होने का वेट तो करता हूं, टाइम तो है मेरे पास, 5 दिन तो है, 6 दिन तो है। ये सबसे बड़ी गलती है। ये तो दोस्तों एक तरीका हो गया जिसमें आप डेल्टा को यूज करके आप अपने ऑप्शंस में आप एसएल लगा सकते हैं अगर आप ऑप्शंस बायर हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज हो जाती है वो ये हो जाती है कि आप मैनुअली एसएल लगाइए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। आप क्या करिए, आप ना क्या करें, कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी एसएल मेरे दिमाग में है, और जब मार्केट में एसएल करते हैं तो लगा ही नहीं पाते क्योंकि उनका हाथ ही काम नहीं करता उस टाइम पे, क्योंकि कौन चाहेगा लॉस बुक करना, बट मैं कहूँगा लॉस बुक करो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हो कि 15,700 का अभी मार्केट है और इसकी प्रीमियम जो चल रहा है, एट द मनी का प्रीमियम चल रहा है मान लो 230 रुपये चल रहा है, और आपका स्टॉप लॉस है 15,600 का। तो 15,600 आता है स्पॉट प्राइस में, तो जितनी वैल्यू हो, ये 230 से 180 190 हो 200 जो भी हो, आप एग्जिट कर दो, मैनुअली पोजीशन काटो, खत्म करो, सबसे बेस्ट है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि मैनुअली काट दो, या तो कैलकुलेशन पे जाओ, कैलकुलेशन पे जाओगे तो वो आगे के लिए बेटर रहेगा। अगर आप ऑप्शंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। बट फिर भी आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैनुअली काटो, सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज जो मैंने बताया दोस्तों कि ऑप्शंस बायर किस तरीके से स्टॉप लॉस लगा के अपने जो लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बायर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो आप एसएल नहीं लगाते। अरे किसी का भी इंटरव्यू देखो, नितिन कामत का इंटरव्यू देखो, किसी का भी इंटरव्यू देखो, वो ये कहता है जी ऑप्शंस बायर नुकसान कर रहे हैं। वो एक्चुअल में क्यों कर रहे हैं, वो डायरेक्शन बेस पे चले जाते हैं। एक तो पहले स्ट्राइक का चेन नहीं कर पाते, फिर वो वीकली ऑप्शंस पे काम करते हैं, फिर वो ओटीएम पे काम करते हैं, फिर सबसे बड़ी चौथी गलती करते हैं वो एसएल नहीं लगाते। अब एसएल लगाना नहीं आएगा तो कहाँ से एसएल लगाएंगे, कोई सिखाता ही नहीं है एसएल लगाने का। ऑप्शंस बाइंग में एसएल कैसे लगता, कोई नहीं सिखाता। तो यहाँ पे या तो आप ग्रिक्स को पढ़ के एसएल लगाइए, या फिर आप मैनुअली काटे अगर आप कैलकुलेशन पे नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों वही कहना पड़ेगा कि पहले टेक्निकल सीखे, फिर आप ऑप्शन सीखे, फिर उसके कॉम्बिनेशन में जब आप ट्रेड बनाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। और कुछ बेसिक्स हैं उनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इस तरीके से सीखना चाहें, इस तरीके से आप कुछ करना चाहें अपनी लाइफ में, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए www.chartanalysis.co.in। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। वहां से आपको दोस्तों क्या करना है, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस है मात्र 7,999 रुपए, जिसमें 28 वीडियोस, 10 आवर्स का कोर्स, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। कोर्स काफी एडवांस है, काफी नई नई चीजें इसमें सिखाई हुई हैं। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, सारी चीजें दोस्तों हमने इस वीडियो में सिखाई हुई है। वीडियो काफी एडवांस है, मेरा खुद का 14 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है मार्केट में, उसके हिसाब से मैंने सारी चीजें सिखाई हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि इसको सीख के आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% हो जाएगी। ऑप्शंस बायर, अगर आप ऑप्शंस बाइंग करना चाहते हैं तो पहले आप टेक्निकल की तरफ जुड़ जाइएगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन का कोर्स है जो कि 11,000 का है, 59 वीडियोस हैं, 15 आवर्स का कोर्स है। ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रिक, ऑप्शन की स्ट्रेटजी, उसके पे ऑफ, ब्रेक इवन, सारी चीजें हमने इसमें सिखाई हुई हैं। कोर्स काफी एडवांस है। आप इन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी और लाइफ टाइम का सपोर्ट आपको मिलेगा। कैसे, आपको कोई डाउट है मुझे कॉल कर लीजिएगा। पर्सनल टेलीग्राम चैनल, हर संडे की हमारी मास्टर क्लास होती है, उसका आप हिस्सा बनेंगे। और साथ साथ दोस्तों और भी अदर फैसिलिटीज होती है जो मैं आपको देता रहता हूँ। और अगर आप चाहें तो टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शंस का कोम्बो भी ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कोम्बो क्या पड़ेगा आपको, सस्ता पड़ेगा, 16,999 का पड़ेगा। ये टेक्निकल और ऑप्शंस की वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम के लिए आप ही की रहेगी और सपोर्ट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में से किसी में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो 10,000 की वर्थ की मैं आपको ई बुक्स प्रोवाइड करूंगा और संडे के वेबिनार्स आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आज दोस्तों जो मैंने आपको बताया ऑप्शंस बाइंग में आप एसएल कैसे लगाए, कैसे आप एसएल लगा के कुछ कैलकुलेशन का यूज करके आप किस तरीके से आप बड़े लॉस को छोटे लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि अगर आप इसको सीखने में इच्छुक हैं,
अगर आप इसमें डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स की तरफ जाइए। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।